सब्सक्राइब करें फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हमारे पास 2 टन का ग्री एयर कंडीशनर मौजूद है जो कि डीसी इन्वर्टर है। इसका अभी नॉर्मल टेम्परेचर में मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि इसका प्रेशर कितना है और कितना होना चाहिए। और इस पोजीशन पर आपको कभी भी एक मिस्टेक नहीं करनी चाहिए जो कि आपको फ्यूचर में जो है वो एयर कंडीशनर को मतलब प्रॉब्लम करेगी। तो वो अक्सर टेक्नीशियन कर जाते हैं जिसकी वजह से जो है एयर कंडीशनर बाद में या तो कंप्रेसर के जलने के चांसेस हो जाते हैं या फिर मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो आपको क्रिएट करके दिखा देता है, या फिर बहुत ज़्यादा हीटअप होकर बार बार ट्रिप हो रहा होता है। वो चाहे इन्वर्टर हो चाहे नॉन इन्वर्टर हो, वो प्रॉब्लम अक्सर टेक्नीशियन कर जाते हैं। उम्मीद है वो कुछ टेक्नीशियंस को काफ़ी टेक्नीशियंस को पहले से पता ही हो सकता है कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो हो। तो यहाँ पर इसका आउटडोर यूनिट अभी रनिंग में है, ऑन है। तो यहाँ पर इसका अभी रनिंग में प्रेशर जो है हम देखेंगे तो आप देखेंगे तो 40 PSI तकरीबन है। 100 से मतलब हाफ से भी नीचे है, तो मतलब 40 PSI इसका जो है प्रेशर है रनिंग में। और ये नॉन इन्वर्टर है, सॉरी नॉन इन्वर्टर नहीं है। अगर नॉन इन्वर्टर होता तो फिर तो उसका 65 मैक्सिमम होना चाहिए प्रेशर, लेकिन ये इन्वर्टर है। इसमें 8410A रेफ्रिजरेंट जो है वो चार्ज होती है। तो इसका प्रेशर जो है वो होना चाहिए तकरीबन 130 के आसपास, 125-30 होना चाहिए। लेकिन अभी जो हमारा टेम्परेचर है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि जो हमारा टेम्परेचर है इस वक्त इधर टेम्परेचर तकरीबन 13-14 टेम्परेचर चल रहा है। ओके, मतलब मौसम हमारा जो है वो ठंडा है। तो इस ठंडे मौसम में जो है आपको कितना मतलब प्रेशर देखने को मिलता है आउटडोर यूनिट का। तो अभी इसका प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। आप देख सकते हैं कि अभी तकरीबन 100 के आसपास आ रहा है, मतलब 70 प्रेशर जो है इसका हो चुका है, 75 तकरीबन हो चुका है। गर्मियों में इसका प्रेशर हमें 130 तकरीबन चाहिए होता है, जो कि इसका हो भी जाता है। मतलब अगर गैस इसकी पूरी है तो खुद ब खुद 130-40 के आसपास आ जाता है। कई बार बहुत ज़्यादा गर्मी है तो 150 PSI पर भी चला जाता है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि वो हीट का प्रेशर ही, हीट की वजह से आपको ज़्यादा प्रेशर शो हो रहा होता है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में कुछ टेक्नीशियन देखकर इस मौसम में इसमें जो है गैस चार्ज कर देते हैं कि वो समझते हैं कि इसमें गैस शायद कम है, वो गैस चार्ज कर देते हैं। हालांकि उनको नहीं पता कि मौसम ठंडा हो तो इसका प्रेशर जो है वो हमें हमेशा कम ही देखने को मिलेगा। ओके, तो अगर आपका नॉर्मल मौसम मतलब ठीक ठाक है, मतलब हीट वाला मौसम है, गर्मियों का मौसम ही है, तो वहाँ पर आपको इसका एग्जैक्ट प्रेशर चाहिए होता है जितना आपको रखना हो। जैसे कि हमें R22 गैस का रखना होता है प्रेशर तकरीबन 60 से 70। अभी आप देखेंगे इसका प्रेशर जो है वो तकरीबन 85 के आसपास आ चुका है। मैंने इसको तकरीबन 5-7 मिनट अभी रन किया है, 10 मिनट तकरीबन इसको मैंने ऑन किया है, चलने दिया है, और फिर इसका प्रेशर एग्जैक्ट प्रेशर मुझे अब सामने आया है। अभी आप इसको मज़ीद 15-20 मिनट और चलने देंगे तो आपको जो मतलब इसका प्रेशर है वो शो हो जाएगा। मतलब तकरीबन 100 या इससे कम ही होगा क्योंकि इस मौसम में आपको इतना ही मिलेगा। अभी लास्ट तक जो मैंने नोट किया था वो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा 85, तकरीबन 85 प्रेशर आपको PSI देखने को मिल रहा है 8410 से रेफ्रिजरेंट का, और रनिंग में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस पोजीशन में इसमें गैस चार्ज नहीं करनी चाहिए। अगर इस पोजीशन में आपको कम लग रही है, आप इसमें जो है 5-10 PSI प्रेशर बढ़ा दें। मतलब कि इस मौसम में आपको अभी 85 देखने को मिली है तो आप 100 कर दें। ये ना समझे कि इसकी 130 होनी चाहिए तो 130 ही मैं अभी कर दूं, नहीं। आप इसमें जो है 5-10 PSI, मैक्सिमम 10 PSI चार्ज कर दें। मतलब 95-100 तक इसका प्रेशर आ जाए और आप आसानी से जो है सीज़न में इसको अगर जब आप देखेंगे तो आपको जो है इसका प्रेशर जो है वो एग्जैक्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो एयर का टेम्परेचर भी हीट होगा और ये अच्छी खासी आउटडोर यूनिट हीट भी बनाएगा। तो ये आपको टेम्परेचर जो है अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। तो ये छोटी सी वीडियो थी लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जो कि मैं समझता हूँ कि आप सबको पता होनी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी न्यू वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।